हिम्मत की बात करूं तो सर मुझे सबसे पहले दिमाग में आता है डिमोनेटाइजेशन। बिल्कुल भाई ये काम सोचना ही अपने आप में बड़ी नोटबंदी फाइल इंदिरा गांधी के पास गई थी। उसके इंदिरा गांधी के पास गई थी फाइल, उन्होंने मना कर दिया कि चुनाव हारूंगी क्या। मतलब वो सोचकर ये सोचना कि उसके बाद हम पॉलिटिकली सरवाइव करेंगे। सरवाइव कैसे करेंगे? ये उस समय अगर किसी से कहा जाता तो वो कहता है कि इससे पागल है बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं होगी। लेकिन बात असली है कि उनकी पॉलिटिकल कैपिटल, जो भरोसा है लोगों का, और उनको भरोसा है कि लोगों का भरोसा मुझ पर है, ये उनसे काम करवाता है। एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी चीन से जो है हमारा सीमा का विवाद चल ही रहा है, लंबे समय से चल रहा है, गलवान में ज़्यादा हो गया था। एक स्थिति थी 62 में युद्ध से पहले की जी। आज हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर छपी है, एक किताब का जो है वो नया वर्जन आ रहा है। वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उस समय ईस्टर्न कमांड के कमांडर थे जी, उन्होंने लिखी है, थोराट, लेफ्टिनेंट जनरल थोराट। थोराट। तो उस किताब में उन्होंने लिखा है कि लेट 50s से 1950s से हम लोग, मतलब वो और जनरल थिमैया आर्मी चीफ थे, लगातार प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, डिफेंस मिनिस्टर वीके कृष्ण मेनन को कह रहे थे चीन के इरादे ठीक नहीं है, बहुत एग्रेसिव दिखाई दे रहा है, लगातार जो है आगे बढ़ रहा है। जब कहने का असर नहीं हुआ तो दोनों जाके पर्सनली मिले, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे कि चीन हमारे खिलाफ कुछ कर सकता है। और दूसरी बात जो लीडरशिप की बात है, उन्होंने कहा कि अगर हम नेफा का सिक्योरिटी का जिम्मा जो है असम राइफल्स को दे दिया, सेना को नहीं दिया इस सिचुएशन में। उन्होंने कहा अगर हम नेफा में सेना लगाएंगे तो चीन नाराज हो जाएगा। ये थी लीडरशिप उस समय की। और आज की लीडरशिप देखिए, 4 साल से सेना आमने सामने खड़ी है बॉर्डर पर। ये हिम्मत इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दी। सर ऑपरेशन सिंदूर, मुझे याद है जब खबर आई रात में 6 तारीख को, 6-7 की रात को, कि बहावलपुर और इधर उधर मुरीद के सब जगह बॉम्ब हुए हैं, मतलब यकीन नहीं हुआ। कुछ सोच नहीं सकते आप यार कि न्यूक्लियर पावर तो है ही ना, उसमें पाकिस्तान पर हमला करने में खतरा क्या था? यही था ना कि न्यूक्लियर स्टेट है और पागल स्टेट है, क्या कर दे। बट वो सोचना कि नहीं यार, ये दिस हैज टू एंड, ये तमाशा बंद होगा आतंकवाद का। हिम्मत वाली बात बता रहे हैं। देखिए ऑपरेशन सिंदूर का भी देखिए कि जिस तरह से उन्होंने जल्लादी जालिमों के जुर्म और जुल्म को जमींदोज किया है, उनको जन्मांतर याद रहने वाला जख्म दिया है, वो तो हमेशा उनको याद रहेगा। कल ही रोया ना एक, बताया था। हाँ, मैंने कहा। दूसरी चीज़ ये कि आप एक चीज़, प्रदीप जी बहुत ही सीनियर पर जर्नलिस्ट, देखिए ये पहली गैर कांग्रेस सरकार है जो बिना कांग्रेस या किसी कुनबे के रिमोट या सपोर्ट के तीसरा कार्यकाल निरंतरता के साथ कर रही है। इससे पहले भी गैर कांग्रेस सरकार बनी है, अटल जी की बनी, लेकिन आप सबको मालूम है कि किस तरह से जो है वो कांग्रेस उसमें भी दुष्प्रचार करती थी, एक काल्पनिक भ्रम पैदा करती थी, वो सब चीज़ें थीं, लेकिन वो नहीं मतलब पूरा एक कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। लेकिन ये तीसरे कार्यकाल में निरंतरता के साथ चल रहे हैं। और यही नहीं है, 2014 में पूरा बहुमत बीजेपी को मिला, लेकिन उन्होंने एनडीए को लेकर साथ सरकार चलाई। 19 में भी पूर्ण बहुमत मिला, तब भी एनडीए को लेकर के जो भी हमारे सहयोगी चुनाव लड़े उनके साथ सरकार चलाई। और फिर जो है वो 2024 में सॉरी, तो ये जो 24 था, 14 था, या ये 24 रहा है, ये पूरे के पूरा इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि उनका पॉलिटिकल विजन कितना स्ट्रांग है। वो चाहते तो अगर कांग्रेस को अगर इतनी सीटें मिल गई होती 14 में या 19 में, तो वो अपने साथियों को चिमटे से भी नहीं छूते, कहते भैया बाय बाय गुड बाय, हमारी सरकार, हमारा पूर्ण बहुमत है। ठीक बात है। तो नहीं, और ये नहीं हुआ जब एक वक्त था कि सारे एनडीए के साथी चले ही गए थे, भाई शिवसेना चली गई, जेडीयू चली गई, चंद्रबाबू नायडू चले गए थे, अकाली दल चले गए थे, सब हुआ कि भाई ये सब, वो जो आप कह रहे थे कि भाई साथियों को साथ में रखकर नहीं चल सकते, ये आज सारे वापस आ गए। अकाली दल को छोड़ दें तो सारे वापस आ चुके। नहीं, वो है, वही कर साथियों को रह के, मतलब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि जब आपके पास पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास अकेले आ गया, उसके बाद भी जो है वो अगर 303 सीट लेकर के जो है वो हम कहें कि नहीं, हम सहयोगियों को लेके ही सरकार चलाएंगे। इन पर जो सबसे बड़े इल्जाम है उसमें से एक ये कि ऑटोक्रेट है। तो ऑटोक्रेट है कि डेमोक्रेट है? डेमोक्रेट है।
देखिए जो लोग मैं लगता है डिफॉल्ट डायनेस्टी के डिफॉल्टर डींगबाजों की बात छोड़िए आप। डायनेस्टी के डिफॉल्टर बस। तो ये जो है इनका तो आप छोड़ दीजिए। आज जो है वो मोदी जी जैसा डेमोक्रेट लीडर, आप जितने भी पार्लियामेंट में बिल हुए होंगे, कोई बिल भी स्क्रूटनी के बिना, छोटे बिल और मैं नहीं करता, कोई इंपॉर्टेंट बिल, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी को गया हो, चाहे सिलेक्ट कमेटी को गया हो, चाहे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गया हो, और या फिर दोनों हाउसेस में प्रॉपर उसका डिबेट डिस्कशन हुआ हो,